वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 1 सितंबर 2021 यानी कि बुधवार का, और दोस्तों सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों आज 1 सितंबर से ही देश में कुछ नए नियमों का भी ऐलान हुआ है, कुछ पुराने कानून भी बदले हैं और साथ ही मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़ी योजनाएं निकाली जा रही है, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिलेगा रसोई गैस का सिलेंडर। आप भी इस तरह से कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों अगर आप भी एलपीजी का कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब बिना एड्रेस प्रूफ भी आपको सिलेंडर मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आप इसे खरीद सकते हैं। पहले क्या है कि सिलेंडर लेने के लिए एड्रेस प्रूफ अनिवार्य था, लेकिन सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर एड्रेस की जो अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो नया नियम है ना, वो केवल 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर के लिए ही है। मतलब 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एड्रेस प्रूफ देने की जो जरूरत है वो नहीं रहेगी। मतलब कि 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। और हाँ दोस्तों, इंडियन का जो 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर है ना, वो आप किसी भी सेलिंग पॉइंट से इसे फिर से भरवा सकते हैं, रिफिल करवा सकते हैं। और अगर आप शहर छोड़कर जा रहे हैं और दोस्तों अगर आपको सिलेंडर नहीं चाहिए ना, तो आप वापस भी दे सकते हैं। आपको 50% का पैसा जो है वापस दे दिया जाएगा। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि फ्री वाईफाई चलाने वालों पर अब होगी कार्यवाही। रेलवे ने जारी कर दी गाइडलाइंस। तो अगर आप भी रेल से सफर करते हैं ना और दोस्तों फ्री वाईफाई का यूज करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेल वाईफाई से पूर्ण साइट को एक्सेस करने वालों पर रेलवे ने सख्ती दिखाई है। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने एक गाइडलाइंस जारी करते हुए ऐसे लोगों को पकड़कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जो कि रेलवे स्टेशन या इसके आसपास फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके अश्लील साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो है वीडियो वगैरह ये देखते हैं या डाउनलोड करते हैं। और हाल ही के दिनों में ट्रेन और रेलवे परिसरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है ना, इससे के मद्देनजर सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह का फैसला लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि एयरलाइंस कंपनी का शानदार ऑफर। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को मिलेगा एक के साथ एक फ्री एयर टिकट। तो दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारत में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक देश भर में कुल 64 करोड़ 48 लाख डोज जो है वो लगाई जा चुकी है। और भारत में वैक्सीनेशन को देखते हुए अब पड़ोसी देश है ना श्रीलंका, इसने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों के लिए एंट्री शुरू कर दी है। और इसमें क्या कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दी है, उनको एक टिकट के साथ दूसरा टिकट जो है ना वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यानी कि बाय वन गेट वन का ऑफर जो है वो एयरलाइंस कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि 1 सितंबर से यानी कि आज से बदल जाएगा चेक क्लियरिंग का सिस्टम। देनी होगी ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी, अदरवाइज रिटर्न हो जाएगा आपका चेक। तो 1 सितंबर से काफी कुछ बदल रहा है, जिससे कि आपकी जेब पर भी सीधा असर पड़ेगा। अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए जरूरी खबर है। एक्सिस बैंक के चेकबुक का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक जान लीजिएगा कि आज 1 सितंबर से ही चेक क्लियरिंग का सिस्टम बदल रहा है, जहां पर दोस्तों 1 सितंबर से चेक क्लियर होने से 1 वर्किंग डे पहले पॉजिटिव पे डिटेल्स देनी होगी। पॉजिटिव पे में क्या है दोस्तों कि आपने किसी भी व्यक्ति को चेक दिया है, चेक जारी किया है, तो बैंक वाला आपको फोन करके पूछेगा। उसमें आपको दोस्तों चेक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि चेक जारी करने वाले का नाम, किसको जारी किया है, कितने रुपए का है, किस तारीख का है, वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम जानकारियां बतानी होगी। नहीं तो आपका चेक जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, क्लियर नहीं होगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बैंक ने इस तरह का नया नियम लागू किया। अगली खबर आ रही है कि एसबीआई सहित कई बड़े बैंक की सुपर हिट स्कीम 30 सितंबर को हो रही है खत्म। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कई बैंकों ने लोन के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण स्कीम निकाली है, जिसमें जैसे कि एसबीआई जो है ना, ये अधिकांश लोन के ऊपर जो है प्रोसेसिंग फीस माफ कर रहा है। इससे कुछ बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दोस्तों कुछ विशेष एफडी की स्कीम निकाली है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा ब्याज मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने भी इस तरह की स्कीम निकाली है। मतलब सीनियर सिटीजन लोगों को एसबीआई सहित कई बड़े बैंक जो है ना वो ज्यादा ब्याज देने की स्कीम चलाई है ना। अगली खबर है कि सोलर एनर्जी में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव। अब नहीं रहना पड़ेगा चाइना पर निर्भर। तो दोस्तों देश की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस कंपनी का सोलर एनर्जी में बड़ा दाव खेलने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस सोलर पैनल बनाने वाली यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी आरईसी ग्रुप को खरीदने के 72 करीब है। और इसके लिए रिलायंस की चाइना नेशनल केमिकल जो कॉर्पोरेशन है उससे बातचीत चल रही है। और ये एक जो डील है वो दोस्तों लगभग $1 अरब के आसपास हो सकती है। मतलब इसके बाद चाइना के ऊपर भारत देश की जो निर्भरता है वो लगभग खत्म हो जाएगी।
रहेगी ये बहुत ही कम लेवल पर हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो सोलर एनर्जी में बहुत ही बड़ा धमाका मचा सकती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के कुछ मौसम समाचार। तो देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ ही राजस्थान के अलावा इन राज्यों में अगले 2 घंटों के मद्देनजर होगी तेज बारिश। जानते हैं कैसा रहेगा देश का हाल। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, कोंकण, गोवा, देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई स्थानों पर दोस्तों आज के दौरान और कल के दौरान हल्की से लेकर मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जियो फोन नेक्स्ट की बुकिंग होगी इसी हफ्ते से। मात्र 10% पैसा देकर आप भी करवा सकते हैं बुक, बाकी पैसा देना होगा किस्तों में। तो रिलायंस का जो सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन है ना, रिलायंस जियो का नेक्स्ट के नाम से, उस फोन की जो बुकिंग है वो इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि बुकिंग के लिए केवल मात्र 10% तक पैसा आपको देना होगा। और ये जो फोन है ना वो दोस्तों जियो कंपनी और गूगल दोनों ने मिलकर इस फोन को बनाया है। चलिए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि सैकड़ों ब्रांडेड दवाओं पर बेलगाम प्रिंट रेट, मरीजों की उधेड़ रही है जेब, जमकर लूट रहे कारोबारी। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रांडेड दवा बाजार में मुनाफाखोरी की जड़ें इस कदर गहरी है ना कि मात्र 500-600 रुपए तक की दवाइयों पर 4-4 हजार रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा MRP प्रिंट करने की खुली छूट सरकार ने दे दी है। मतलब इस समय अधिकांश मेडिकल स्टोर के ऊपर कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके जो MRP रेट है ना वो दोस्तों कई गुना ज्यादा लिखी हुई होती है। यहाँ पर आप खुद जानकर हैरान हो जाएंगे कि 4,000 रुपए तक की जो दवा है जिसकी MRP 4,000 रुपए है, उस दवा की जो एक्चुअल कीमत मात्र 500-600 रुपए होती है। तो इतनी ज्यादा कीमत लिखकर आप जो दवा खरीदते हैं, आपका जो बिल बनता है वो तो रेट के ऊपर बनता है, पीछे जितनी भी रेट लिखी होती है। तो ऐसे रेट ज्यादा लिखने के मद्देनजर दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इनके ऊपर भारी मुनाफा कमाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसमें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सभी दवाओं पर 35% तक का प्रॉफिट यानी कि मार्जिन रख सकते हैं। तो दोस्तों सरकार से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि आम आदमी, आम जनता की जेब पर कितना भारी बोझ पड़ता है ना वो दोस्तों खुद जानता है। अगर आप 100-200 रुपए की भी कोई चीज लेने जाते हैं, 10 रुपए की भी कोई सब्जी लेते हैं, तो भी आप मन में सोचते हैं यार 10 की जगह 9 में दे दे, 8 में दे दे, लेकिन कभी भी आप मेडिकल पर कम नहीं करवाते हैं, हॉस्पिटल में पैसे कभी कम नहीं करवाते हैं। ये मतलब आम आदमी की एक धारणा बनी होती है। तो लोगों की जेब को कितना ज्यादा लूटा जा रहा है। और वहीं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से कि मजहबी कट्टरपंथियों ने तोड़ डाला था शीतलनाथ मंदिर, 26 साल बाद फिर से हुई पूजा। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद धीरे धीरे कई ऐतिहासिक बदलाव आ रहे हैं। आतंकी घटनाओं में कमी आने के साथ ही अब यहाँ बरसों से बंद पड़े हिंदू मंदिर भी फिर से खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों ताजा खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में क्षतिग्रस्त हो चुके ऐतिहासिक शीतलनाथ मंदिर को 26 साल बाद दोबारा से खोला गया है। और इसकी जो पहल है वो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की थी। वे जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर मंगलवार को कश्मीर पहुंचे और वहां पर उन्होंने 700 साल पुराने शीतलनाथ मंदिर के बारे में पूछताछ करी। तो 26 साल से यह मंदिर बंद था, तो दोस्तों इस मंदिर को फिर से खोला गया है। तो एक एक करते हुए धीरे धीरे दोस्तों जम्मू कश्मीर में लगभग हिंदू मंदिर वापस से खोल दिए जाएंगे। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि श्रीलंका का खजाना खाली, टूथब्रश, स्ट्रॉबेरी के आयात पर रोक, तेल के लिए भी लग रही लंबी लाइन। तो श्रीलंका जो है ना अपना भारत देश का पड़ोसी देश है, वो इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने खाद्य संकट को लेकर आपातकाल घोषित किया है। सरकार पहले से ही कई चीजों के आयात पर रोक लगा चुकी है। तो लोग श्रीलंका में खाने पीने की चीजों का स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी देखी गई है। और हालात यह है कि मिट्टी का तेल जो केरोसिन होता है ना, रसोई गैस, इन सभी के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। और इसका मुख्य कारण क्या है ना कि श्रीलंका में जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होता है वो पर्यटन का होता है। और कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन के ऊपर बहुत ही जोरदार संकट गहरा गया है। श्रीलंका में दोस्तों पर्यटन क्षेत्र में 30 लाख से ज्यादा व्यक्ति रोजगार लेते हैं। जीडीपी में भी इसकी हिस्सेदारी 5% से ज्यादा है। लेकिन कोरोना के चलते पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से ठप हो चुका है ना, उसके मद्देनजर श्रीलंका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। पाकिस्तान से अगली खबर आ रही है कि इमरान सरकार ने 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। आवामी आवाज की रिपोर्ट में दावा, नोटिस भी नहीं दिया और नौकरी से निकाल दिया। तो पाकिस्तान की भी आर्थिक स्थिति पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी है। अब इस देश की इमरान खान सरकार ने यहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को जोरदार झटका दिया है। इमरान खान सरकार ने करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया है। स्थानीय मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इन सभी लोगों को पिछले 3 सालों के दौरान हटाया गया है। और दोस्तों कई सारे एम्प्लॉइज तो ऐसे भी है जिनको हटाने से पहले नोटिस तक नहीं दिया है। तो हालत तो खराब होनी है ना। अच्छा अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि 2 दिन में नियोजित शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन, सरकार ने जारी कर दिया आदेश।
तो बिहार से बड़ी खबर है कि नियोजित शिक्षक जो है उनको बकाया वेतन जो है केवल मात्र 2 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। तो जिन लोगों को भी दोस्तों शिक्षकों को टीचर्स को वेतन का इंतजार है सैलरी का, तो 2 दिन और आप इंतजार कर लीजिएगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का एक बार फिर से बना नया रिकॉर्ड। 5 दिन में दूसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा लगाई वैक्सीन। तो कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना के बीच भारत देश में टीकाकरण की रफ्तार जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में दोस्तों कल मंगलवार को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। 5 दिन के अंदर दूसरी बार एक दिन में दोस्तों कोरोना वायरस के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगा दी गई है। मतलब 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को आज कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है पिछले 24 घंटों में। और अब तक कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो दोस्तों 65 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। और सरकार ने पूरी उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक देश में 100% योग्य आबादी को कोरोना वायरस का टीका लग जाएगा। हालांकि आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है या नहीं दोस्तों, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अगली खबर आ रही कि खत्म हुआ इंतजार। इस तारीख से माइक्रोसॉफ्ट करेगी विंडोज 11 को रोल आउट। इन यूजर्स को मिलेगा फ्री अपडेट। तो विंडोज 11 जो है ना उसकी रिलीज की तारीख सामने आ चुकी है, जहां पर 5 अक्टूबर से स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो विंडोज 11 को रोल आउट करना शुरू कर देगी। दोस्तों अगर आप भी अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 को अपडेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सेटिंग में जाकर विंडोज अपडेट पर जाकर 5 अक्टूबर के बाद दोस्तों आप अपने डिवाइस में इसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही कि पीएमसी बैंक के खाताधारकों को 30 नवंबर से मिलेगा 5 लाख रुपए। आज से लागू होगा DICGC का अधिनियम। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक सहित कई अन्य बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5-5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि क्या है ना कि इस बैंक के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रोक लगा दी गई थी और एक नियम बना हुआ है कि किसी भी बैंक पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI जो रोक लगा देता है ना, तो 90 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए तक की जो राशि है वो यूजर्स को दी जाएगी, खाता धारकों को दी जाएगी। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस पड़ा हुआ है ना आपके अकाउंट में तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी है। चलिए दोस्तों अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है। पुरानी कारों को कबाड़ में देकर नया वाहन खरीदने वालों को छूट दे इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी मांग की गई है कि जो भी पुराने वाहन है और पुराने वाहन से दोस्तों अगर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं ना तो उनको कुछ छूट दी जा सकती है। सरकार इसके रिगार्डिंग कुछ व्यवस्था कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।